आज थी मेरे कॉलेज में सब्जेक्ट की काउंसलिंग, तो बस मैंने वो कराया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जैसे ही जहाँ पे गवर्नमेंट नाम आता है वहाँ पे इतना ज़्यादा इंसान सुस्त कैसे हो सकता है। मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, प्रोफेसर इतने सुस्त कि मैं सुबह गई ना, उन्होंने मेरी दोपहर करा दी। ऐसे आप कहीं भी चले जाए ना, गवर्नमेंट वो आपका टाइम ऐसा खाते हैं जैसे उन्हें उस बात के पैसे मिलते हैं कि आप इनका टाइम खा लें। तो समझ ही नहीं आता। और अभी यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, जब मैं आई मुझे और ट्रेजेडी मिली कि भाई आज कैंटीन बंद है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा इतना ज़्यादा घूम रहा था, इतना ज़्यादा रश देख के फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं ऐसी ही चाय पी लूँगी। फिर मैंने वो वाली चाय पी। उसके बाद ये जो बर्तन थे ना हमारे, बर्तन धोने के बाद मैंने सबके रूम में पहुँचा दिया जिसके बर्तन मेरे पास पड़े हुए थे। लेकिन अभी काम यहीं नहीं ख़त्म होता है। जैसे इंसान ने मेरा सर खाया हुआ था ना, मतलब गवर्नमेंट ने, वैसे ही इन जानवरों ने चींटियाँ मेरे पूरे रूम पे ऐसा तबाही मचा रखा था कि उनकी वजह से ना मुझे पूरे अपने बेडशीट गद्दे सब हटाने पड़े थे। इवन मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं स्विच ऑफ हो चुकी थी। और फिर मैं सो गई थी शाम में, जब शाम की क्लिप पे जब मैं सो के उठी। और उसके बाद मैं सो ही ये थी कि चलो अब सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी होंगी। लेकिन उठते ही मुझे ये पता चला कि भाई बारिश होने वाली है, लाइट कट चुकी है। फिर मैं जल्दी गई और अपने कपड़े लेके आई, क्योंकि वरना जितनी मेहनत से मैंने कपड़े धोए थे वो भी चले जाते। फिर देखिए आप, ये इतना बारिश होने लगी और हम बारिश में एंजॉय कर रहे थे, तभी मेरे दोस्त के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना इस बारिश में हम कोई कंपटीशन करें, क्योंकि हमारा फ़ोन तो चलने से नहीं रहा, लाइट आ गई है तो हम चाय बनाते हैं। मैंने कहा ओके, हम चाय सीधे तरीके से नहीं बनाते, हम इसे टेढ़े बनाते हैं। फिर हमने चैलेंज रख दिया कि हम 11 रुपये में, सिर्फ 11 रुपये में क्या बना सकते हैं। तो आप भी देखिएगा कि हम 11 रुपये में क्या ही बनाएंगे, उस चैलेंज को कौन जीतेगा। तो बस आप देख सकती हैं, ये बारिश में मैं फटाफट से कैंटीन चल दी। और मैं इस टाइम पे भी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ 11 रुपये में। मतलब ऑब्वियस बहुत कुछ बन सकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी बनाऊँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो। एंड तभी मेरे माइंड में एक आइडिया ना वो हिट कर गया कि मैं क्या बनाऊँगी। और अभी आप देखिएगा, वो आप भी देख के शॉक हो जाएंगे। फिर मैं आ गई थी कैंटीन वाले भाई के पास और उनसे मैंने पूछा, भाई आपके पास क्या सॉस का एक छोटा पैकेट है, क्योंकि 1 रुपये मैंने इसीलिए शायद ऐड हुआ हो, वो केचअप के लिए ही एक हिंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बस मैंने फटाफट से केचअप ली और दूध का पैकेट लिया और मैं चल दी हॉस्टल की तरफ। और हाँ, मुझे एक बहुत कमेंट आ रहा था, मैं अभी कमेंट भी दिखाऊंगी कि अब भी मुझे हॉस्टल का अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये नोटिस लग चुकी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि अब यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। रीज़न उसका कुछ और है, मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो ये था मेरा आइडिया। मैं बनाने वाली थी सैंडविच, क्योंकि मेरे पास सुबह की ब्रेड रखी हुई थी जो मुझे ब्रेकफास्ट में मिली थी। लेकिन आपको पता है मेरी काउंसलिंग थी, मैं इतनी ज़्यादा लेट हुई थी। अगर मैं लेट होती तो और 2 घंटे बाद आती। इस वजह से मैंने ब्रेड सुबह ही छोड़ दी थी। तो बस मैंने मेयोनीज़ जो मेरे पास रखी रहती और चिल्ली फ्लेक्स जो कभी मैंने कुछ खाया होगा उसमें निकल आई थी। तो मेरा तो सिर्फ 1 रुपये का केचअप लगा था इसमें। और आप यकीन मानिए, ये मुझे लग रहा था कि बस हाँ, नॉर्मल वाला सैंडविच बनेगा, बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। सेम ही हैप्पी बर्थडे हॉस्टल वाला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यम था। अगर आपके पास कुछ ना हो, ब्रेड मेयोनीज़ चिली फ्लेक्स पड़े हों, बस उसको मिक्स करो और खा बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद हमारा ये था कि अब हम चाय बनाएंगे। तो बस मैंने चाय बना ली और जैसे ही मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई ना, इस चैलेंज की विनर तो मैं ही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे देख के ही क्विट कर दिया था। कह रही थी मैं क्या ही कर रही थी, मुझे तो लगा था मैं चाय बना लूँगी और 1 रुपये की कोई टॉफ़ी ला के दे दूँगी। मैंने कहा भाई सही है। और ये देखिए, ये है मेरा बर्थडे का गिफ्ट। मेरा बर्थडे जो होता है वो मई में होता है, लेकिन मेरी दोस्त मुझे लेट बर्थडे गिफ्ट दे रही और दे भी रही है। और आप सोच रहे दोस्तों में बस यही होता है कि वो प्यार से कभी आपको नहीं कह सकते हैप्पी बर्थडे, कह रही हूँ टू गति, मतलब नाम वाम सब पता हो लेकिन फिर भी प्रोनाउंस होगा टू गति से। और ये बैग ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है। उससे पता चला कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरा बैग जो है वो फट चुका है। और आप देख सकती हैं लैपटॉप वाला बैग है और बहुत ही अच्छी पॉकेट्स हैं और इसकी कलर कॉम्बिनेशन और लेदर ऑसम है। अगर आपको भी चाहिए, आप देख रहे हो, तो ये वाला मैं रिकमेंड कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करिएगा। मुझे बहुत फ़ेवरेट, मेरा पर्सनली फ़ेवरेट बन चुका है ये वाला बैग। आपको कैसा लग रहा है ये वाला बैग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद शाम हो चुकी थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी सो नहीं सकती थी। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा नींद था, लेकिन क्योंकि हमारी शाम में होती है अटेंडेंस, अगर उसे नहीं करा तो फिर कल डाँट पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं जग लेती हूँ। बस जल्दी-जल्दी मैं वेट कर रही थी अटेंडेंस का टाइम और फाइनली वो टाइम आ चुका था। बस मैंने अटेंडेंस में प्रेज़ेंट बोला, बस उसके बाद मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर दुनिया को सो चुकी थी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।